विच एल्म के तने पर ऊपर जमा हुआ बॉब फार्मर बस घूरता रह गया। शिकार का रोमांच, उनकी चोरी छिपे ट्रिप का बचकाना उत्साह सब पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडे, सुन्न कर देने वाले डर ने ले ली। नीचे उसके दोस्त अभी भी बेखबर थे। उनकी आवाजें हंसी और हौसले के साथ गूंज रही थीं। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था। शब्द आतंक की गांठ में फंस गए थे। खोपड़ी अपनी खाली आंखों से उसे जकड़े हुए थी। यह सिर्फ एक खोपड़ी नहीं थी, यह एक इंसान था। कोई यहां था, कोई यहां मरा था, इस पेड़ के अंदर। इसकी असंभवता ही इतनी ज्यादा थी। एक डरावने सपने से निकला हुआ सीन जो उनकी दोपहर के एडवेंचर के बीच में आ गया था। आखिरकार एक दबी हुई चीख उसके होंठों से निकली। वह पेड़ से वापस नीचे उतर गया। उसके हाथ और पैर पेड़ की छाल पर फिसल रहे थे। उसका दिमाग तेजी से भाग रहा था। वह एक धड़ाम की आवाज के साथ जंगल के फर्श पर उतरा। उसका चेहरा पीला और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी थीं। उसके दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसकी हंसी मर गई जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे पर वह भाव देखा। क्या हुआ? तुमने क्या देखा? उन्होंने पूछा। उनकी आवाजों में चिंता थी। बॉब मुश्किल से बोल पा रहा था। एक कांपती हुई उंगली से वापस पेड़ के खोखले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। उसने किसी तरह हकलाते हुए बताया कि उसने क्या देखा था। एक सिर, एक इंसान का सिर, बालों और दांतों के साथ अंधेरे से ठीक उसकी ओर देख रहा था। दूसरे लड़के पहले तो संशय में थे, सोच रहे थे कि यह कोई मजाक है या उसे किसी जानवर ने डरा दिया है, लेकिन उनके दोस्त की आंखों में असली डर साफ दिख रहा था। माहौल तुरंत मजाकिया से गंभीर हो गया। जंगल, जो कुछ ही पल पहले एक बड़ा खेल का मैदान लग रहा था, अब डरावना लग रहा था। हर परछाई लंबी होती जा रही थी और पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। लड़कों ने एक वादा किया। वे अवैध रूप से गुस्से थे और उन्हें अधिकारियों या जमीन मालिक के साथ मुसीबत में पड़ने का डर था। ये खोज इतनी भयानक थी कि इसे समझना मुश्किल था और सजा का डर बहुत ज्यादा था। उन्होंने एक दूसरे को गोपनीयता की शपथ दिलाई, यह वादा करते हुए कि वे विच एल्म में उस भयानक चेहरे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वे मुड़े और जंगल से भाग गए, उस खामोश शिकार को उसकी अकेली निगरानी में छोड़ दिया। ग्रुप के सबसे छोटे सदस्य टॉम विलिट्स के लिए यह रहस्य बहुत भारी बोझ था। खोपड़ी की छवि, जैसा कि उसके दोस्त ने बताया था, उसके वायचारों और सपनों में घूमती रही। खामोश जंगल, अंधेरा खोखला, बाहर घूरता हुआ चेहरा, यह एक ऐसा डर था जिसे एक युवा दिमाग बस नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे बेचैनी और अपराध बोध का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। किसी की मां, किसी का परिवार बाहर इंतजार कर रहा होगा कि उनके प्रियजन के साथ क्या हुआ। आखिरकार और अधिक समय तक रहस्य को छिपाने में असमर्थ उसने अपने माता पिता को सब बता दिया। रहस्य बाहर आ गया था और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। हैग्लीवुड का शांत रहस्य अब एक राष्ट्रीय सनसनी बनने वाला था। आज तक वाइट एल्म में मिली उस महिला की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसे बेला कहते हैं। ये नाम उसे एक एनोनिमस ग्राफिटिस्ट ने दिया था। वो ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री की मशीन में एक गोस्ट जैसी है। द सुस्पिशनों की इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एनालिसिस और एमेचर डिटेक्टिव वर्क से अनगिनत थ्योरीज मिली हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला। क्या वह वॉर टाइम स्पाई प्लॉट की शिकार थी जिसे बोलने से पहले ही चुप करा दिया गया? क्या वह एक अभागी आत्मा थी जिसकी बलि किसी डार्क ऑकल्ट रिचुअल में दी गई? या वह बस एक वायलेंट डोमेस्टिक डिस्प्यूट की शिकार थी जिसका शरीर पैनिक के एक पल में छुपा दिया गया था? हर थ्योरी प्लॉजिबल है, फिर भी किसी को प्रूव नहीं किया जा सकता। पेड़ ने कुछ समय तक अपना सीक्रेट छुपाया रखा और अपने डेड को देने के बाद भी पूरी सच्चाई अभी भी लॉक्ड है। वाइट एल्म खुद अब चला गया है। वह पेड़ जो खोज के समय पहले से ही पुराना और खोखला था, उसे बाद के सालों में काट दिया गया
क्योंकि उसे अनसेफ माना गया था। अब बस हैगली वुड में एक छोटी शांत क्लियरिंग बची है और वो लिंगरिंग क्वेश्चंस जो सुबह की मिस्ट की तरह हवा में लटके हुए हैं। वो ग्राफिटी मैसेजेस, हु पुट बेला इन द वाइच एल्म, बहुत पहले आने बंद हो गए थे, लेकिन वो सवाल समय के साथ गूंजता रहता है। ये इस बात का टेस्टमेंट है कि कुछ मिस्ट्रीज इतनी प्रोफाउंड, इतनी अनसेटलिंग होती हैं कि वे हमारे कलेक्टिव फोल्कलोर का हिस्सा बन जाती हैं। एक कैंपफायर स्टोरी जो टेरिफाइंगली रियल होती है। ये कहानी एक पावरफुल और चिलिंग रिमाइंडर का काम करती है। शायद हिस्ट्री सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं दबी होती, कभी कभी यह पेड़ों के अंदर भी छिपी होती है। और शायद कुछ रहस्य इतने टेरेबल होते हैं कि नेचर खुद उन्हें कवर अप करने की कोशिश करती है, उन्हें लेयर्स ऑफ वुड और सालों की साइलेंस में लपेटकर यह उम्मीद करती है कि उन्हें भुला दिया जाएगा। वाइच एल्म का साइलेंट ग्रोथ लगभग परफेक्ट कवर अप था, कंसीलमेंट का एक स्लो मोशन एक्ट जो लगभग सफल हो गया था। यह हमें अपने आसपास के शांत एंशिएंट वुड्स को वंडर की एक नई सेंस और फियर की एक हेल्थी डोज के साथ देखने पर मजबूर करता है, ये जानते हुए कि हम हमेशा सीक्रेट्स के एक लिविंग म्यूजियम से होकर गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, हर किसी की अपनी तरह की हंट होती है। कुछ लोग ट्रेजर हंटिंग के अल्यूर की तरफ खींचे चले जाते हैं, गोल्ड और जूल्स की तलाश में, लेकिन दूसरों के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर एक स्टोरी, एक पजल, एक मिस्ट्री है जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की है। बेला का मामला अल्टीमेट कोल्ड केसेस में से एक है, एक गोस्ट की हंट जो हमें कैप्टिवेट करती है क्योंकि वह बस हमारी पहुंच से बाहर रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया स्ट्रेंज और अनसॉल्व्ड रिडल्स से भरी है, जो सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में किसी के स्टम्बल अपॉन करने का इंतजार कर रही है। हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि वाइल्ड क्या सीक्रेट्स रिवील करने का इंतजार कर रही है। स्टे सेफ और स्टे क्यूरियस।